नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने एग्रीकल्चर की क्लास से। तो आज हम शुरू कर रहे हैं एग्रीकल्चर के ओल्ड पेपर 2021 का। शुरुआत करते हैं। तो राजस्थान राज्य में कितने कृषि जलवायु खंड है? क्या कितने कृषि जलवायु खंड है? तो फटाफट आंसर दीजिए। तो इसका आंसर है 4। राजस्थान में 10 कृषि जलवायु खंड हैं। चलो आगे बढ़ते हैं। इसको मैं थोड़ा सा बटा कर लेता हूँ। राजस्थान की मृदा में सबसे महत्वपूर्ण मिट्टी कौन सी है? सबसे महत्वपूर्ण मिट्टी कौन सी है? तो इसका आंसर बताओ। क्या जलोढ़ है, रेगिस्तानी है, काली है या लाल है? फटाफट बताओ इसको, आंसर दो जल्दी जल्दी। तो इसका आंसर होगा रेगिस्तानी। राजस्थान में सबसे महत्वपूर्ण मिट्टी है रेगिस्तानी। क्या? रेगिस्तानी। इसका सही आंसर होगा रेगिस्तानी। चलो आगे बढ़ते हैं तीसरे क्वेश्चन की ओर। और तीसरा क्वेश्चन है जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, एग्ज़ाम की दृष्टि से अब की बार भी आ सकता है। देश के कुल भौगोलिक क्षेत्र में राजस्थान का हिस्सा है। क्या? देश के कुल भौगोलिक क्षेत्र में राजस्थान का हिस्सा है। क्या 6% है, 10%, 8%, 10%, 12%? तो जल्दी जल्दी जवाब दीजिए। क्या? तो इसका आंसर होगा 10%। क्या? 10%। 10% इसका आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। राजस्थान में शस्य सघनता का लगभग है। राजस्थान में शस्य सघनता लगभग कितने प्रतिशत है? कितने प्रतिशत है दोस्तों? जल्दी जल्दी बताइए। क्या 120%, 125%, 130 या 132%? चौथे का क्या आंसर होगा? जल्दी बताइए। तो इसका आंसर होगा सी, तीसरा 130%। क्या? 130% राजस्थान में शस्य सघनता है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ICAR कहाँ स्थित है? इंडियन काउंसिल एग्रीकल्चर रिसर्च कहाँ स्थित है? जल्दी जी। क्या जयपुर में स्थित है, नई दिल्ली में, हैदराबाद में या चेन्नई में? तो इसका राइट आंसर होगा नई दिल्ली। क्या? नई दिल्ली। नई दिल्ली में ICAR स्थित। ये क्वेश्चन हर बार पूछा जाता है। छठा क्वेश्चन, चावल की संकर किस्म है। चावल की संकर किस्म कौन सी है? जया, PRH10, पूसा सुगंध, IR64? जल्दी से जवाब दो। तो इसका राइट आंसर है PRH10। PRH10। ये थोड़ा बड़ा हो गया क्वेश्चन लिखावट में, तो इसको छोटा करना होगा। इसको ऐसे ले लेते हैं। भारत में किस फसल में GM किस्मों को व्यापारिक रूप से उगाया जाता है? सातवां क्वेश्चन। इसका एक पार्ट और है, ऑप्शन चौथा। ये लो। राजस्थान में किस फसल को GM किस्मों को व्यापारिक रूप से उगाया जाता है? चावल, मक्का, कपास या सोयाबीन? सातवें का आंसर दो फटाफट। तो इसका राइट आंसर होगा कपास को GM फसलों के रूप में उगाया जाता है।
चिकोरी किस फसल से संबंधित है? 8वां, चिकोरी किस फसल से संबंधित है? बाजरा, मसूर, बरसीम या तिल? बताओ किससे संबंधित है? तो चिकोरी बरसीम से संबंधित है। किससे संबंधित है? बरसीम। मूंगफली की दृष्टि से भारत की सबसे महत्वपूर्ण उत्पादन की दृष्टि से भारत की सबसे महत्वपूर्ण तिलहन फसल है कौन सी है? नौवां क्वेश्चन, क्या मूंगफली है, सोयाबीन, सरसों या तिल? तो उत्पादन की दृष्टि से तिलहन सबसे है सोयाबीन। नोट कर लेना आपकी वर्ष 2025 के जेट के पेपर में। ओके, चलो तो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। पादपों को कितने आवश्यक पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है? पादपों को कितने आवश्यक पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है? 15, 16, 17, 18? ये तो लगभग सभी को आता होगा। कमेंट करिए तो इसका तो आंसर कर ही सकते हो आप। तो इसका आंसर होगा 17। 17 आवश्यक पोषक तत्व। 17 आवश्यक पोषक तत्व कौन सा है? निकल, Na, याद रखना। अमोनियम सल्फेट में सल्फर की मात्रा। अमोनियम सल्फेट में सल्फर की मात्रा क्या 12%, 14, 16, 18? तो इसका राइट आंसर होगा 18% अमोनियम सल्फेट में सल्फर की मात्रा पाई जाती है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तोरिया तथा सरसों के लिए बीज दर लगभग क्या? तोरिया तथा सरसों के लिए बीज दर लगभग कितनी होती है? प्रति हेक्टेयर की बात कर रहा हूँ मैं। कमेंट करो जल्दी जल्दी। क्वेश्चन नंबर 12, तोरिया तथा सरसों के लिए बीज दर लगभग है 2 से 3 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर, 5 से 6 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर, या 8 से 9 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर, या 10 से 12 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर? तो इसका राइट आंसर होगा 5 से 6 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर तोरिया या सरसों की बीज दर होती है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। एट्राजिन एक अनुशंसित शाकनाशी है। किसके लिए एट्राजिन किसके लिए उपयोग किया जाता है? बताओ एट्राजिन किसके लिए उपयोग किया जाता है? जल्दी जल्दी। 13वां, क्या धान के लिए, सूरजमुखी के लिए, कपास के लिए, गन्ने के लिए? बताओ किसके लिए उपयोग किया जाता है? 13वां क्वेश्चन। तो 13वें का आंसर है डी, गन्ने के लिए। चौथा, एट्राजिन एक शाकनाशी है जो गन्ने के लिए उपयोग किया जाता है। ये है क्वेश्चन, समझना इसको। बड़ा ही प्यारा क्वेश्चन है ये। हमेशा आता है एक क्वेश्चन ही ये। क्वेश्चन नंबर 14, pH 8 से, ये निशान देख रहे हो, इन निशानों में कंफ्यूज होता है। ये जिसकी तरफ खुला रहता है वो बड़ा, तथा जिसकी तरफ मतलब पीछे होता है वो छोटा। ये ध्यान रखना दोनों चीज। तो इसमें pH 8 पॉइंट से, तो pH की तरफ बंद है तो 8 पॉइंट से कम। और EC इलेक्ट्रॉनिक मतलब विद्युत चालकता 4 से ज़्यादा डेंसीमीटर, और ESP 15 से
15 ज़्यादा, इसमें 15 से ज़्यादा ESP सॉरी, और ये pH 8 से ज़्यादा। तो ये कौन सी होगी? क्या लवणीय क्षारीय होगी, लवणीय होगी, क्षारीय होगी, लवणीय क्षारीय होगी, अम्लीय? सॉरी, ये थोड़ा हमारा वो लिखने वाला गलत कर दिया दोनों ही जगह। तो इसमें फटाफट आंसर दीजिए, क्या होगा? क्या लवणीय होगी, क्षारीय होगी, या लवणीय क्षारीय होगी, या अम्लीय होगी? तो इसमें राइट आंसर है लवणीय, लवणीय मृदा। देख लेना एक बार, लवणीय मृदा होगी इसमें। भारत में N+P2+K2 की प्रति हेक्टेयर खपत है लगभग 90 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर, 102 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर, 117 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर, या 128 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर? तो इसका राइट आंसर होगा 128 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर। अनार उत्कृष्टता केंद्र कहाँ स्थित है? दुर्गापुरा, डिंडोल बस्सी, जैसलमेर, स्वदेशी, टिपाली? तो अनार उत्कृष्टता केंद्र है डिंडोल बस्सी, डिंडोल बस्सी राइट आंसर होगा इसका। भारत में फल उत्पादन सबसे अधिक होता है, भारत में फल उत्पादन सबसे अधिक होता है आम, केला, नींबू वर्गीय या अमरूद? तो इसका राइट आंसर होगा केला। भारत में केला सब सर्वाधिक होता है। अंगूर एक है, अंगूर क्या है? उष्णकटिबंधीय फल, शीतोष्णकटिबंधीय फल, उपोष्णकटिबंधीय फल, या शुष्क फल? शुष्क फल तो नहीं होगा। तो इसका राइट आंसर होगा तीसरा, उपोष्णकटिबंधीय फल, उपोष्णकटिबंधीय फल। तो 19वां क्वेश्चन है, गरीब लोगों का फल किसे कहा जाता है? बेर को, अमरूद को, फालसा को, या कटहल को? गरीब लोगों का फल, क्या गरीब लोगों का फल? तो गरीब लोगों का फल बेर को कहा जाता है। किसको? बेर को कहा जाता है। लास्ट क्वेश्चन दोस्तों, सेब की व्यापारिक प्रवर्धन विधि है? बीज द्वारा, कर्तन द्वारा, कलम लगाना, बेट कलम द्वारा? तो इसका राइट आंसर है बेट कलम द्वारा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।